हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम बात करते हैं बेसिक सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स पेपर 1 की, जो कि है हमारा भारत एवं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो उसमें हमने यूनिट 7 तक के एमसीक्यूज कवर कर लिए थे। आज हम बात करते हैं यूनिट 8 की, और ये यूट्यूब वीडियो पर मेरा पार्ट 8 है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो आप इससे पहले के इकोनॉमिक्स के 7 यूनिट्स और कवर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, टाइम वेस्ट ना करते हुए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? कालीन यानी कारपेट जमीन पर आप लोग देखे होगा आपने नॉर्मली, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? भदोही में। भदोही जिला है। तो उसमें ब्लैक पॉइंट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स, कौन सा जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में किस स्थान से संबंधित है? तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग निजामाबाद से रिलेटेड है। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने, तो नई रेल कोच कहाँ बनी है? वो बनी है रायबरेली में। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मुरादाबाद में पीतल का काम होता है। पीतल या धातु कुछ भी है, मुरादाबाद में टेक्सटाइल करके आना है। बरेली फर्नीचर के काम के लिए फेमस है। सहारनपुर कागज के लिए। प्रतापगढ़ कालीन नहीं है। कालीन काय के लिए है? भदोही। कालीन के लिए बताया था भदोही। और प्रतापगढ़ में आंवला। आंवला। प्रतापगढ़ का आंवला याद रखिए। और कालीन कहाँ बनाई जाती है? तो ये भदोही में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, तो दीनदयाल से रिलेटेड तो आप जानते ही होंगे, बनारस ही है। वाराणसी इसका आंसर हुआ। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो उद्यमियों को और उद्योगों को लगाने में सहायता कौन करता है? उद्योग बंधु। बंधु मतलब भाई। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन करने, सृजन यानी निर्माण, रोजगार के अवसर मतलब मौकों का निर्माण करना है। तो हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का एक आंकड़ा प्रदर्शित किया था। तो राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया था। उसके लिए वो कहाँ करेगी? अब करेगी, ताकि हम रोजगार से संबंधित जो अवसर है उसका निर्माण, उससे संबंधित आंकड़ों का देख रेख कर सके। तो कहाँ करेगी? ग्रेटर नोएडा में। अब निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो सीमेंट है उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग। कपड़ा भी बहुत है, चीनी भी है, बट ऑटोमोबाइल्स नहीं है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल जो होता है उसकी मेजबानी करता है? तो लखनऊ हमेशा मैंगो फूड फेस्टिवल जो होता है उसकी मेजबानी करता है। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में केवल मथुरा में ही एकमात्र तेल रिफाइनरी है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? तो केंद्र स्तर की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ है? तो गाजीपुर में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसमें केंद्र सरकार की एक फैक्ट्री लग रही है अफीम की। कहाँ? गाजीपुर में। ठीक है। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है? तो आपको ध्यान रखना है, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा फेमस है? आजमगढ़। आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तन के लिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, कौन सी चीज क्या फेमस है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये फिर से रिपीटेड है, पीछे करवाया था। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? दीनदयाल से रिलेटेड बनारसी। ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी एकमात्र तेल रिफाइनरी। ऑयल कॉर्पोरेशन यानी तेल रिफाइनरी, इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं कि तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो एकमात्र ही है, तो वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, मथुरा में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस जनपद में की गई थी? तो व्यापार सुविधा से रिलेटेड एक केंद्र बनाया था। क्राफ्ट म्यूजियम वगैरह की स्थापना हमारी कहाँ की गई थी? बनारस में। वाराणसी को बोलते हैं जैसे। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधुओं की कितनी शाखा संरचना है? तो उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधुओं की 3 शाखा संरचना है। इनमें से कौन सा स्थान है जो धातु की कला? तो धातु से पहले ही आप समझ जाइए, मुरादाबाद है। रंगीन तामचनी, जटिल नक्काशी, आप धातु को देखकर ही समझ जाओगे, धातु या पीतल। मुरादाबाद कहीं भी दिखे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क है? तो नॉलेज पार्क आपको पता होगा ग्रेटर नोएडा में है। उसमें हमारे वेद वगैरह, जिसको वेद पार्क भी बोलते हैं, वेद वन पार्क, तो उसमें हमारे सारे शास्त्रों के बारे में नॉलेज देता है। तो वो हमारा कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। अब आपको ध्यान रखना है, फसल के बारे में पूछा जाता है, कौन सी फसल की है? तो रबी की फसलों में आपको आता है गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू और जौ। ये आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो, बहुत लाइटली लिखा है। पर आप सिर्फ रबी की याद कर लें, तो आप खरीफ और जायद की अगर याद नहीं भी करेंगे तो भी आप बता सकते हैं कौन सी फसल किसकी है। वैसे जायद की बहुत कम पूछी जाती है, ज्यादातर रबी और खरीफ की पूछी जाती है। ओके, सो अब ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछली बार आया था, इसको सॉल्व करने के लिए आगे वीडियो बनाती हूँ। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो जो कि आप देख रहे हैं। तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट आता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।